जरा सुनिएगा। चकवाल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश से मुताबिक नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए। भिखारी कलाल डैम, पनवाल डैम, मसवाल डैम के बाद टूट गए। चकवाल की बात करते हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट चंद घंटों में 423 मिलीमीटर बारिश हुई। शदीद बारिश के बायस पनवाल छोटा डैम टूट गया है। चहलम में भी तूफानी बरसात हुई है। नदी नाले बिफर गए हैं। बच्चों, खवातीन समेत दर्जनों अफराद फंस गए हैं। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मौके पर जब हैवी रेन्स की वजह से बहुत शदीद तरीन बारिशें जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है हैवी किस्म के फ्लड्स जो हैं उन्हें उस मौके पर भारत की तरफ से पानी भी छोड़ा जाना और दरिया झेलम के अंदर। और हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है, तो हम क्या करें, हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपनी स्मार्टनेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमने इस तरह के पागल नफसियाती जुनूनी किस्म के पड़ोसी को, जो कि हमारे पड़ोस मुल्क का प्रधानमंत्री बन चुका है, जिसके सीवी में क्या लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं, ये खेलते हैं माइंड गेम्स, ये लोगों की नफसियात के साथ खेलते हैं। ये जंगी जुनून रखने वाला जो शख्स है, ये जाहिल किस्म का जो शख्स है, इससे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो किसी भी लेवल तक जा सकेगा ना। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया का ये प्लान करना कि नहीं मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है, ये अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। मैं एक और ये मंजर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जरा देखिएगा। ये वहाँ पे जो है अलार्म किस तरह बजाया जा रहा है, मतलब लोगों को अलार्म बजाने के लिए वो हैंड वाला, वो हाथ वाला तरीका जो है वो किया जा रहा है, मतलब इस दौर के अंदर भी। और मुझे ये पता लगा कि बेसिकली यहाँ पे जो इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम होता है ना, उसमें जो लगा हुआ है एक्चुअली नाला लई के ऊपर, मैंने सुना है कि वहाँ पे लगा हुआ है, उसकी बैटरी सुना है को चोरी करके ले गया। अभी भी खबर ये आ रही है कि रावी में हाई अलर्ट है, इंडिया फिर पानी छोड़ने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी दरिया है ना जी, वो मकबूजा कश्मीर से ना इंडिया साइड, इंडिया वाली साइड से उधर से निकल के हमारी साइड पे आते हैं, ठीक है। उन्होंने ना ऊपर डैम भी बना लिए हैं, तो उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल किया हुआ है पानी के ऊपर। तो जब उनको नहीं जरूरत होती वो पानी छोड़ देते हैं, जब उनको जरूरत होती है वो पानी बंद कर लेते हैं। डैम बना दो, किसने बनाए अभी तक? इस बारे में तो किसने इनिशिएटिव लिए ही नहीं है अभी तक। मतलब 75 साल के बाद आज पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि अगले 24 घंटे के बाद बारिश कैसी होने जा रही है या कितनी बारिश होगी। पूरी दुनिया के अंदर ये वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं, वो एक महीने आगे की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे की प्रिडिक्शन ही की जा रही कि कम से कम वो नदी नालों के आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम जानी नुकसान तो ना हो। बड़ी खौफनाक किस्म की बारिशें जारी हैं, अल्लाह ताला रहम करे। लोग रुड़ गए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंच चुका है, दर्जनों लोगों की जानें चली गई हैं। पाकिस्तानी फौज लोगों को रेस्क्यू कर रही है। रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तेजी से बनाई जाने वाली सड़कें और फीते काटे गए थे, वो सड़कें सारी बैठ गई हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त खौफनाक किस्म का पानी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो निजाम जिंदगी बुरी तरह से पंजाब के अंदर मुअत्तल हो चुका है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हैं, क्योंकि भारत अपनी जो एक खसलत है उससे बाज नहीं आया और भारत आबी जारियत करता है। भारत पानी को एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है और कभी पानी रोककर भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, तो कभी भारत पानी अपना छोड़कर एक्सेस वाटर जो है उसे वहां से रिलीज करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करता है। और इस वक्त भी इसी हवाले से एक तशवीशनाक खबर है। एक तरफ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, फौज को तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस वक्त डूबे हुए हैं। रावलपिंडी में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चकवाल आगे जेलम तक इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो है वो फंसे हुए हैं। पहली मंजिलें जो है घरों की वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। लोग छतों पर मौजूद हैं। नदी नाले जो हैं वो बह निकले हैं, दरिया जो है वो इस वक्त बिफर रहे हैं और पुल टूट रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं और यूं लग रहा है कि गाड़ियां कश्तियों की तरह डूबती हुई बह रही हैं। और ज्यादातर इलाके जो हैं वो दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में F8 में जो 45 दिन में इंटरचेंज बनाया गया था उसकी सड़क बैठ गई है और इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबी हैं और ऐसे घूम घूम कर। लेकिन इसमें जो हमने रिसर्च की है नाज़रीन इकराम, भारत जो कि आबी जारियत करता है, इस वक्त भी ये खदशात हैं कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए हमसाया नीच है, कमीना है, घटिया है, इस वक्त भारत जो है वो अभी भी आबी जारियत कर सकता है। पानी भारत इससे पहले खोलता ही तब है। पिछले दिनों भी अप्रैल के अंदर भी हमने ये देखा कि दरियाए झेलम जो है उसके अंदर भारत अनएक्सपेक्टेडली पानी जो है उसने रिलीज किया, वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें हुई और अब सैलाबी सूरत हाल भी बन गई है। और इस वक्त मैं आपको ये देखूं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मौके पर जब हैवी रेन्स की वजह से, बहुत शदीद तरीन बारिशें जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है हैवी किस्म के फ्लड्स जो हैं उन्हें, उस मौके पर भारत की तरफ से पानी भी छोड़ा जाना और दरियाए झेलम के अंदर। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चकवाल के अंदर एक हिस्टोरिक साइट है, हिंदू टेंपल है, उसे भी पहुंचने वाला जो नुकसान है
उसे भी पहुंचने वाला जो नुकसान है वो भारत के भेजे हुए पानी का उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल है। यानी इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसीज देखें, इनकी मैं समझता हूं कि घटियापन की इंतहा देखें और इनके नीचपन की मैं इसे इंतहा कहूंगा, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। और इस वक्त अभी भी पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट पे है और दुश्मन चूंकि कोई भी वीक मौका देख के कोई भी चीज कर सकता है, तो भारत पानी रोक कर भी जारियत करता है, पानी रोक कर भी टेररिज्म करता है और अपने टेररिज्म के लिए पानी को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जारियत के लिए जो है एग्रेशन के लिए, ब्लेटेंट एग्रेशन के लिए पानी को यूज करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 25 करोड़ नफूस जो हैं उनकी जिंदगियां पानी के साथ अटैच्ड हैं। पानी की रवानी अगर भारत बढ़ाता है तो इसे उसका भी जवाब देना पड़ेगा, और पानी अगर भारत रोकता है, अब इस वक्त भी ये खदशा है कि पिछले दिनों भारत ने पानी खोला, वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें ज्यादा हुई तो अब और ज्यादा सूरत हाल खराब है। लेकिन इस सब में मैं ये भी आपको बताता चलूं कि भारत एक मरतबा फिर कोई हरकत कर सकता है, उसके इम्कानात दोबारा से मौजूद हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट होगी। एंड देन पाकिस्तान विल बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर ना, पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस कम होंगे, और ऑप्शंस फिर आपको पता है जो कम जब हो जाते हैं तो फिर फेंटा ही लगता है भारत को। जा रहा है मतलब लोगों को अलार्म बजाने के लिए वो हैंड वाला, वो हाथ वाला तरीका जो है वो किया जा रहा है, मतलब इस दौर के अंदर भी। और मुझे ये पता लगा कि बेसिकली यहाँ पे जो इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम होता है ना, उसमें जो लगा हुआ है एक्चुअली नाला लई के ऊपर, मैंने सुना है कि वहाँ पे लगा हुआ है, उसकी बैटरी सुना है कोई चोरी करके ले गया। मेरे पास अनकन्फर्म रिपोर्ट आ रही है कि उसकी बैटरियाँ कोई चोरी करके ले गया। आप अंदाजा करें जरा, अब वो कितना कोई जलील इंसान होगा। आप अंदाजा करें कि जो फ्लड वार्निंग सिस्टम किस लिए होता है, लोगों की जान बचाने के लिए होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि कमबख्त कोई चोर आए और वो एम्बुलेंस के टायर चोरी करके ले जाए। तो यहाँ पे फ्लड वार्निंग सिस्टम की बैटरियां अगर कोई चोरी कर जाए, उसको तो मेरे ख्याल में फांसी की सजा देनी चाहिए लिटरली। तो वो मैनुअल सिस्टम के जरिए जो है अलार्म बजा बजा के जो है वो लोगों को बताया जा रहा है। मेरा जो एतराज़ है सारी चीज़ के अंदर, ओ भाई आप लोगों के पास कोई निज़ाम ही नहीं है कि आपको पता हो कि बारिश होने वाली है। मतलब 75 साल के बाद आज पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि अगले 24 घंटे के बाद बारिश कैसी होने जा रही है या कितनी बारिश होगी। पूरी दुनिया के अंदर ये वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं, वो एक एक महीने आगे की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे की प्रिडिक्शन ही की जा रही कि कम से कम वो नालों, नदी नालों के आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मकाम पर शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम जानी नुकसान तो ना हो। पानी का ऐसा रेला आता है और आपको 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगता। सिर्फ आपको इतनी देर लगती है कि आप बस अपनी जान बचा सकते हैं तो बचा लें। सामान की तो परवाही ना करें, गाड़ी घर का सामान उसकी परवाही ना करें, बस अपनी जान बचाएं, बस ये सूरत हाल है। अभी भी खबर ये आ रही है कि रावी में हाई अलर्ट है, इंडिया फिर पानी छोड़ने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी दरिया है ना जी, वो मकबूजा कश्मीर से ना इंडिया साइड, इंडिया वाली साइड से उधर से निकल के हमारी साइड पे आते हैं, ठीक है। उन्होंने ना ऊपर डैम भी बना लिए हैं, तो उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल किया हुआ है पानी के ऊपर। तो जब उनको नहीं जरूरत होती वो पानी छोड़ देते हैं, जब उनको जरूरत होती है वो पानी बंद कर लेते हैं। देखिए इस साइड पे हम कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, हमारे उसकी लगती नहीं बनती नहीं, तो उसी साइड से हम कैसे उम्मीद करेंगे इंडिया पानी छोड़े ना छोड़े? हमें तो अपना वर्क खुद करना चाहिए ना। हमें वर्क ये करना चाहिए कि हमें डैम बनाने चाहिए, और डैम ना बनाने की वजह ये है कि इस मुल्क में लूट खसूट है। अच्छा मैं कहता हूँ जब ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर ये इनके ऊपर ये करेंगे सियासत। चाइना हमारे काम आया है, चाइना ने अभी भी ये जो झड़प हुई थी ना इंडिया के साथ, चाइना की टेक्नोलॉजी ने हमें जितवाया और उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। वो तो इंडिया भी ये कह रहा है कि चाइना और अगर चाइना हमारी मदद ना करता, हो सकता है वो हमारा बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान करना था, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है इंडिया, उसको कोई ऐसी वैसा ना उसको समझ ले। उनके पास असला भी बहुत ज्यादा है, फौज हमारे से दुगनी है, फिर उसके बाद उनका रकबा देखें जरा कितना, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चाइना ही की मदद और अल्लाह ताला की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की रहमत शामिल। वो हालांकि मुसलमान गैर मजहब है ना, फिर भी हमारे गैर मजहब के साथ कुरान में कहा ना भी दोस्ती है ही नहीं हमारी। नहीं दोस्ती को उसको छोड़े, लोग हर बंदा अपने मफाद को सोचता है। कह रहे हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती नहीं, चाइना हमारी जो भी गैर मजहब है उसकी मुसलमान के साथ कोई दोस्ती नहीं। अगर रावी की बात करें, हाई अलर्ट हो गया कि इंडिया पानी छोड़ सकता है, क्या कहना चाहेंगे? कभी वो कहता है पानी बंद कर देंगे, कभी छोड़ देंगे। पहले भी उसको मुंह की खानी पड़ी, अभी मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह। तो हमें डैम नहीं बनाने चाहिए? नहीं, वो सब कुछ बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? बेहतरी इंशाल्लाह हो जाएगी जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही बेहतरी करते हैं। ठीक हो गया। अभी ये रावी की जो कंडीशन है, क्या समझते हो आपके इसके ऊपर भी हम क्या ऐसा करें, डैम बना लें, डैम बनाए पानी महफूज हो जाएगा, या हर साल सैलाब के साथ में आए और मामला जो है वो? अगर डैम बनाए तो बेहतर चीज है, डैम ना भी बनाए तो फिर भी कवर कर लेंगे। कैसे कवर करेंगे जब पानी इतना इंडिया छोड़ेगा? इतना पानी नहीं छोड़ सकता यार, इतनी हिम्मत नहीं है इंडिया में जो इतना पानी छोड़े। नहीं, जब वहाँ पे उनके पानी इजाफी हो जाएगा उन्हें तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनके डैम फट जाएंगे या ओवरफ्लो कर देंगे हमारे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो में देखा, पाकिस्तान इस वक्त कुदरती आफत और रणनीतिक नाकामी दोनों से जूझ रहा है। चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कई इलाके तूफानी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। डैम टूट गए, सड़कें बैठ गईं और लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। दर्जनों जानें जा चुकी हैं, अरबों की प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है और लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वाकई इस पूरे हालात के लिए भारत जिम्मेदार है?
पाकिस्तान की मीडिया और उनके विश्लेषक बार बार यही कह रहे हैं कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा, भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, भारत जल आतंकवाद कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत के पास अपने डैम हैं, अपना सिस्टम है, और जब बारिश ज़्यादा होती है तो डैम से पानी छोड़ना मजबूरी बन जाती है, वरना वो खुद तबाह हो जाएंगे। इसमें षड्यंत्र कहाँ है? पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि 75 सालों में वे खुद एक ढंग का फ्लड वार्निंग सिस्टम तक नहीं बना पाए, और शर्म की बात तो ये है कि जो सिस्टम लगा भी था उसकी बैटरी तक चोरी हो गई। जब अलार्म सिस्टम ही नाकाम हो जाए तो बाढ़ आने से पहले लोगों को खबर कैसे मिलेगी? इसके बावजूद पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ बातें की जा रही हैं, उन्हें पागल, जुनूनी और आबी आतंकवादी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत ने पाकिस्तान के लिए बारिश मंगवाई? क्या भारत ने पाकिस्तान के डैम की देखरेख की जिम्मेदारी ली थी? नहीं, सारी गलती खुद के सिस्टम की है और उसका ठीकरा भारत पर फोड़ा जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब एक पाकिस्तानी विश्लेषक ये कहता है कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह भला करेगा। अरे भाई, नमाज अपने ईमान और आत्मा के लिए होती है, बाढ़ से बचने के लिए नहीं। आपको चाहिए था कि वक्त रहते फ्लड कंट्रोल, डैम मैनेजमेंट और वेदर सिस्टम पर ध्यान देते, लेकिन आपने सारा सिस्टम अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान को आईना दिखाने की ज़रूरत है। हर बार जब कुछ गलत होता है तो भारत को जिम्मेदार ठहराना बंद करे। भारत अपनी नीतियों से, अपने सिस्टम से, अपने डेवलपमेंट से आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान आज भी पुराने झूठ, भड़काऊ बयानों और नफरत की राजनीति में फंसा हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत को बार बार इस तरह के इल्जाम झेलते रहना चाहिए? क्या भारत वाकई जल आतंकवाद कर रहा है, या पाकिस्तान अपनी नाकामी को छुपा रहा है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।